अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो जो थी वो अपलोड की थी टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ की। पार्ट 1 जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था, बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयरिंग योगर्ट तक। ठीक है, अच्छा देखें, मैं आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आप लोग ना, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ट्राई किया करें। कभी मैंने देखा है कि पार्ट 3 में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, पार्ट 1 पार्ट 2 में होते ही नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं, जस्ट आप पार्ट 3 देख के चैप्टर समझ लेते हैं। 1 और 2 कोई मायने नहीं रखता। तो देखें, अगर आपके सामने पार्ट 2 आता है, पार्ट 3 आता है, पार्ट 4 जो भी पार्ट आता है, अगर पार्ट 4 सामने आ रहा है तो आप पहले पार्ट 4 मत देखें। आप पहले पार्ट 1 पे जाएँ, पार्ट 1 2 3 4 करके पूरी सीक्वेंस से देखा करें, ताकि आपको चैप्टर के स्टार्ट टू एंड सारी कहानी समझ में आए। बिल्कुल आप एंड का देखेंगे तो ये बेनिफिशियल नहीं होता। ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और आपकी भलाई के लिए ही है कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सारे देखा करें। अगर आपको पार्ट 4 आपको अभी मिला है तो आप चैनल पे जाएँ, सही है, वीडियो देखेंगे, नीचे चैनल लिखा और चैनल में जाएँ, ऑल वीडियोज़ में जाएँ, तो वहाँ आपको मिल जाएगी सारी वीडियोज़। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 सारी वीडियोज़ देखा करें। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट 3, प्रिपेयरिंग चीज़ बनानी है हमने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चीज़ मैन्युफैक्चरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम्स टू कंडेंस द मिल्क, प्रोटीन एंड फैट्स। अच्छा, चीज़ बनाने का तरीका है, उसके अंदर क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं ताकि मिल्क को क्या किया जाता है, कंडेंस, मतलब कंडेंस का मतलब होता है सुकेड़ना। ठीक है, मटेरियल मिल्क यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज़ होता है, लैक्टोकोकी या फिर लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, लेमन जूस की दोनों बैक्टीरिया हैं। लेमन जूस, सॉल्ट वाटर, बर्नर स्टीरर और सॉसपैन। बर्नर स्टीरर का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो आप उसको स्टीर करें, मतलब घुमाएं। ठीक है, अच्छा जी, प्रोसीजर। टेक रॉ मिल्क फ्रॉम काउज। आपने रॉ मिल्क लेना है, काउ का, गॉड का, बफेलो का। इट शुड बी क्लियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, ताज़ा दूध होना चाहिए। Begin continually swirling the milk to create a homogeneous mixture so that the protein and fat combine to produce excellent quality cheese. आपने स्टीर करना है, उसको दूध को ले लेना है, फिर आपने उसको स्टीर करना है, मतलब चम्मच उसमें हिलाना है ताकि सब चीज़ें सही से मिक्स हो जाएं। अभी कुछ नहीं डाला, सिर्फ आपने मिल्क को हिलाना है। बॉयल द मिल्क, आपने मिल्क को बॉयल करना है ताकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे। आफ्टर दैट अलाउ द मिल्क टू कूल एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद आपने मिल्क को ठंडा होने देना। फुल ठंडा बॉयल हमने इसलिए किया ताकि जरासीम जो है वो मर जाएँ। अब देखिए, राइपन द मिल्क बाय एडिंग। राइपन का मतलब होता है गलाना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लैक्टोकोकाई या फिर लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया डालना है और इसको 30 मिनट तक आपने हीट करने देना है। ये चीज़ हम घर में बेसिकली नहीं बनाते, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनती हैं, तो फिर ये वाला बैक्टीरिया उनके पास होता है। अब आपने क्या करना है, अलग अलग फ्लेवर डालने हैं। टू स्प्लिट द मिल्क स्प्लिट होगा। आपने 4 जो है टेबल स्पून डालनी है लेमन जूस की दूध के अंदर। इन द मिल्क कर्ड्स विल बिगिन टू फॉर्म। मिल्क के अंदर दही बनना शुरू होगी। ठीक है, इफ़ देर इज़ नॉट इनफ कर्ड ऐड अनदर टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस। अगर ज़्यादा दही ना बने, 4 टेबल स्पून लेमन जूस के डालने पर दही ना बने, तो आप और टेबल स्पून डालते रहेंगे जब तक दही नहीं बनेगी। गैदर ऑल द कर्ड्स इनटू चीज़ बॉल स्लोली। इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच सॉल्ट इज़ यूज एज ए स्टेबलाइजर। सॉल्ट डलेगा ताकि चीज़ का वो क्या है, चीज़ का जायका बढ़ाया जा सके। यू कैन इधर स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन द लोस्ट कर्ड और डिप द चीज़ इन अ ब्राइन सॉल्यूशन। आप ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं सॉल्ट को। सिंपल एनालिसिस, अब देखना क्या है आपने। वाइल मेकिंग चीज़ वी राइपन द मिल्क बाय एडिंग बैक्टीरिया। हम चीज़ बनाने के लिए मिल्क जो दूध है उसको गलाते हैं। राइपनिंग इनकरेज बैक्टीरियल ग्रोथ। राइपनिंग की वजह से बैक्टीरिया की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ बढ़ती है। जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती रहती है उसके अंदर, वैसे वैसे ही क्या होता है, आपकी चीज़ बनती रहती है। कंक्लूजन क्या निकला कि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, वी कैन स्टोर चीज़ फॉर सेवरल मंथ्स फॉर ईयर्स इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। हम चीज़ को महीनों और सालों तक यूज़ कर सकते हैं, एक बार बनी हुई चीज़ को। अब आपको क्या करेंगे, अच्छा खासा चैप्टर रहता है। कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी टू हीट एनर्जी। आपने सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है सोलर ओवन के ज़रिए। सोलर एनर्जी जो सन से एनर्जी आ रही है उसको आपने हीट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, द सन इज़ द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सन जो है वो सोर्स है सोलर एनर्जी की, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सनलाइट दैट रीचेज अर्थ, जो कि सन के ज़रिए हमारी ज़मीन तक पहुँचती है। द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट रीचेज द प्लैनेट वेरीज बेस्ड ऑन लोकेशन, टाइम ऑफ डे, सीजन एंड वेदर। अच्छा, हमारी ज़मीन पर किसी प्लैनेट पर कितनी सनलाइट पहुंच रही है अकॉर्डिंग टू सीजन पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। दिन के टाइम ज़्यादा पहुंचती है, रात के टाइम तो पहुंचती नहीं है, तो दिन के टाइम पे और सीज़न वगैरह पे ये चीज़ें डिपेंड करती है सनलाइट का आना। फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों और अरबों सालों से द सन हैज़ बीन जेनेटिक एनर्जी। सन जो है
हमें एनर्जी दे रहा है। जिस मीन्स दैट पीपल हैव बीन यूजिंग सोलर एनर्जी टू कुक फूड। लोग जो हैं सोलर एनर्जी को खाना पकाने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए, कपड़े ड्राई करने के लिए लाखों अरबों सालों से यूज़ करते हुए आए हैं सन की एनर्जी को। क्वेश्चन, कैन वी कुक फूड इन सनलाइट? क्या हम सनलाइट में खाना बना सकते हैं? हाइपोथेसिस क्या बनाया, आइडिया क्या बनाया साइंटिस्ट ने? इफ़ वी यूज सोलर ओवन, अगर हम सोलर ओवन यूज़ करेंगे तो हम उसमें खाना बना सकते हैं। अब क्या करना है, सोलर ओवन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन। सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन मतलब सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सोलर ओवन। इट इज़ यूज टू बिल्ड एंड यूज़, ये जो है खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर सोलर एनर्जी जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे हीट एनर्जी खाने को मिलती है तो खाना पकना शुरू हो जाता है। अब आपने क्या लेना है, अब आपने लेना है इसके अंदर कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है, सीजर्स लेनी है, एल्युमिनियम फॉइल लेना है, क्लियर टेप लेनी है, प्लास्टिक रैप लेना है, ब्लैक पेपर, न्यूज़पेपर, रूलर और थर्मामीटर। आप सोलर ओवन बनाने का तरीका देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर देखेंगे कि खाना कैसे पकेगा। यूजिंग सीजर्स के ज़रिए आपने कार्डबोर्ड को कट करना है, उसको कट इट ऑन ऑल 3 साइड, तीनों साइड से कट कर लेना। व्हेन द बॉक्स लिड इज क्लोज, जैसे ही बॉक्स की लिड जो है वो बंद हो जाए तो आपने इसको फोल्ड दिस फ्लैप टू मेक इट स्टैंड, इसको आपने स्टैंड से जोड़ देना है। रैप द इनर साइड ऑफ द फ्लैप इन एल्युमिनियम फॉइल, जो अंदर की साइड है उस बॉक्स की एल्युमिनियम का फॉइल चढ़ा देना है ताकि सन की रेज उसके ऊपर पड़ सके। क्रिएट एन एयर टाइट विंडो फॉर सनलाइट टू एंटर द बॉक्स, एक विंडो लगा देनी है आपने, मतलब एक ऐसे सुराख छोड़ देना है इसके ज़रिए अंदर से बाहर से सनलाइट आ सके अंदर, ठीक है। मोर हीट विल बी रिटेन इनसाइड दिस वे, अगर आप उसको थोड़ी सी विंडो खोल देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अंदर आ सकेगी। यूज़ ब्लैक पेपर टू कवर द बॉटम ऑफ द बॉक्स सिंस ब्लैक कलर एब्जॉर्ब हीट, आपने नीचे जो लगाना है ब्लैक कलर लगाना है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए कहते हैं गर्मी में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फूड इसको कौन द ब्लैक सरफेस, खाना जो है ब्लैक सरफेस से बनेगा क्योंकि वहाँ पर हीट स्टोर होगी। रैप द इनर साइड्स ऑफ द बॉक्स इन न्यूज़पेपर, अंदर की जो साइड है बॉक्स की उसको न्यूज़पेपर से आपने रैप कर देना है। टू ट्रैप हीट रोल द न्यूज़पेपर एंड कवर द इंटीरियर साइड ऑफ द बॉक्स, ताकि आप हीट को ट्रैप कर सकें, रोल करके न्यूज़पेपर को साइड में घुसेड़ देना है आपने। फ्रॉम 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ये परफेक्ट टाइम है सोलर ओवन का सेटअप करने का। टेक इट आउटसाइड, इसको बाहर ले जाएं और वहाँ पर रख दें जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आती है। बिफोर शटिंग ऑफ द ओवन, ओवन बंद करने से पहले थर्मामीटर रख दें उसके अंदर ताकि आप टेम्परेचर चेक कर सकें टेम्परेचर कितना है। कवर एवरीथिंग यू वांट टू हीट विद क्लियर प्लास्टिक, जिस चीज़ को आपने हीट करना है उस हर चीज़ को आप प्लास्टिक से कवर कर दें। जब खाना पक जाएगा तो कार्डबोर्ड को रिमूव कर दें और खाना निकाल लें। आपने जिस खाने को पकाना है उसको प्लास्टिक से कवर करना है, सिंपल। आप कह रहे हैं एनालिसिस है, टेक योर मेटल आउटसाइड इन द सनलाइट, आप मेटल को बाहर आउटसाइड लेकर जाएं, बाहर लेकर जाएं। अच्छा, आप मेटल को लेकर जाएं और ओवन के ऊपर रख दें, ठीक है। आप रखेंगे तो मेटल गर्म हो जाएगा, इससे पता चल सकता है कि ओवन जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है। टेक योर मील आउटसाइड, आप खाने को बाहर लेके जाएं। क्लाउडी डे में, एक बादल वाले दिन में, इसमें बादल होते हैं। टू कुक द मील इन द सोलर ओवन, इट इज़ हीटेड और नॉट, कह रहे हैं कि क्लाउडी डे है और आपने बाहर सोलर ओवन बना के रखा हुआ है, तो क्या सोलर ओवन में खाना पक सकता है क्लाउडी डे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब सनलाइट नहीं होगी इतनी, बादल आए हुए हैं और सनलाइट इतनी नहीं होती। कंक्लूजन क्या निकला, फूड जो है वो सनलाइट में इजीली पक सकता है क्योंकि सनलाइट जो है वो सोलर एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ प्रोसीजर है कि आप इलेक्ट्रिक बेल कैसे बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक बेल इज एक्सट्रीमली यूजफुल, इलेक्ट्रिक बेल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एक बेसिक सर्किट से बनती है जिसके अंदर एक बटन को प्रेस करने से साउंड निकलता है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बिहाफ पे काम करती है। सो वी मस्ट ऑल नो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग, करंट ट्रेवल्स थ्रू द सर्किट आफ्टर स्विच इज ऑन, जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो करंट जो है वो सर्किट में घूमेगा, ट्रेवल करेगा। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज पावर्ड, जैसे ही स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर मिलेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा दैट पुल्स ऑन द आयरन स्ट्रिप टुवर्ड्स इट, जो कि आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींच लेगी मैग्नेटिक फील्ड। द गॉन्ग इज स्ट्रक बाय द स्टिकर, तो बेल जो है वो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेगी तो आवाज़ निकलेगी उसमें से और बेल बज जाएगी। द कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन एंड द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट व्हेन द स्ट्राइकिंग आर्म स्ट्राइक्स द गॉन्ग, जब स्ट्राइकिंग उसका खींचना खत्म हो जाएगा तो जो बेल जो है वो बजना बन जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज लॉस्ट एज द रिजल्ट ऑफ दिस, जैसे मैग्नेट ने उसको अपनी तरफ खींचा, बेल बज गई, जब बेल बंद हुई तो क्या हुआ, मैग्नेटिक पावर जो है वो खत्म होगी। द स्ट्राइकर रिटर्न टू ओरिजिनल रेस्ट पोजीशन, जो स्ट्राइकर जो है वापस से अपनी उस जगह पे वापस आ जाएगा जहाँ से उसको खींचा गया था। इफ़ द मेन स्विच इज स्टिल प्रेस्ड, अगर आप स्विच को प्रेस करके रखेंगे तो करंट जो है वो फैलता जाएगा, जैसे जैसे करंट आगे जाएगा तो मैग्नेटिक स्ट्राइकर को खींचता जाएगा। हाउ कैन वी मेक एन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल आप घर में कैसे बना सकते हैं। इफ़ वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करें तो हम इजीली इलेक्ट्रिक बेल को वर्क करवा सकते हैं। हम बनाएंगे कैसे,
एन अनब्रोकन सर्किट इसेंशियली फॉर द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। आपने एक अनब्रोकन सर्किट लेना है जो बीच में से टूटा वूटा बना हो, बिल्कुल स्ट्रेट सर्किट लेना है। मैनी इलेक्ट्रॉनिक बेल्स यूज इन साइड अवर होम्स आर यूज इलेक्ट्रिक मैग्नेट। हमारे घर में जब बेल्स यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बिहाफ पे ही बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रोसेस पे ही बनी होती हैं। हाउएवर वी कैन डुप्लीकेट एंड डिमॉन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल बाय यूजिंग अ सिंपल बैटरी। कह रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपल जो है बैटरी यूज़ करके भी हम आसानी से क्या बना सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक बेल बना सकते हैं। अब बनेगी कैसे, प्रोसेस है कनेक्ट अ वायर टू द हेक्स नट। हेक्स नट से आपने वायर को कनेक्ट करना है, सिंपल जो नट होते हैं। इंसर्ट द वायर इन द वायर कनेक्टर। वायर कनेक्टर एक होता है, उसके अंदर आपने एक वायर तार डाल देनी है। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ कनेक्टर की दो तरफ होती है, एक तरफ हमने तार डाल देनी है, दूसरी तरफ हमने डीसी मोटर डालनी है, ठीक है। एंड टाइटन द स्क्रू यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर लेके आपने स्क्रू को टाइट कर देना, नट को टाइट करना है। ठीक है, स्मॉल प्लास्टिक लिड कैप, आपने स्मॉल कैप लेना है और उसके अंदर एक सुराख बनाना है। स्ट्राइक द मोटर टू द कैप। आपने कैप पर क्या करना है, मोटर को स्टिक कर देना है। टेक अ स्मॉल स्टील बाउल, एक बाउल लेना है आपने स्टील का, एंड पेस्ट इट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ वुड यूजिंग एल्फी। अच्छा, आपने क्या करना है, एक स्मॉल बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने स्टील का बाउल चिपका देना है एल्फी के जरिए। टेक 2 वायर्स, 2 वायर्स लेनी है। कनेक्ट बोथ ऑफ द बैटरी एंड डीसी मोटर यूजिंग अ स्विच। 2 तार लेनी है आपने, डीसी मोटर को और बैटरी को, दोनों को कनेक्ट कर देना है स्विच के जरिए। आपको दिख रहा होगा दोनों कनेक्ट है। स्विच ऑन द बटन, बटन को ऑन कर देंगे, वो विल फाइंड द हेक्स नट रिवॉल्विंग। आपको लगेगा कि जो हेक्स नट आपने लगाया था यहाँ पे वो घूमना शुरू हो जाएगा। हिटिंग द बाउल, बाउल को हिट करेगा। जैसे ही वो बाउल को हिट करेगा हेक्स नट, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक बेल जो है वो आवाज़ प्रोड्यूस करेगी। सिंपल एनालिसिस, द इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स इजीली एंड एफिशिएंटली एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट्स सर्किट। कहने जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, तो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो काम करना शुरू हो गई। द मोमेंट द फ्लो ऑफ करंट इज स्टॉप, द बेल स्टॉप वर्किंग। जैसे ही आप स्विच बंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसका फ्लो खत्म होगा, तो बेल जो है काम करना बंद कर देगी। कंक्लूजन का निकला, एक अनब्रोकन सर्किट जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट सर्किट हो, तो वो आसानी से वर्किंग इलेक्ट्रिक बेल का काम कर सकता है। तो यहाँ होता है हमारे चैप्टर एंड। अच्छा जी, अब मैं काम करूँगी कि वैसे चैप्टर हमारा एंड हो चुका है, तो मैं पूरी बुक की आप लोगों को ना समरी हर चैप्टर की, वैसे तो मैंने चैप्टर अलग अलग करके एक्सप्लेन किए हैं, तो उसके जो चैप्टर के ना मैं वैसी वीडियो अपलोड कर दूँगी। चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो हैं वो, ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा चैप्टर, रिप्रोडक्शन, बैलेंस डाइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी चैप्टर हैं तो मैं सबकी एक वीडियो में 20 मिनट की वीडियो बना दूँगी। उसमें सारी मेन बातें, सारे चलो 6 में हैं, तो 6 में ऐसा नहीं होता कि एमसीक्यू सारे बुक के बीच वाले अलग एमसीक्यूज भी आते हैं, तो मैं सारे एमसीक्यूज के मेन पॉइंट मार्क करवा दूँगी। तो हर वीडियो की समरी वीडियो में, हर चैप्टर की समरी वीडियो में अपलोड कर दूँगी कि 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। साथ में 7 का भी हम कर रहे हैं, 7 के भी काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, तो वीडियो आपको कैसी लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें, क्योंकि ना भी हो फिर भी आप मुझे बस बता दिया करें कि आपको कैसी वीडियो लगी है। ये इट्स माई रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।